रहनुमा शौकत बसरा एंटी करप्शन के रडार पर। बहावलनगर से पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। शौकत बसरा को 27 सितंबर को तलब करने का नोटिस जारी है। शौकत बसरा को तलब करने के नोटिस की कॉपी रोही को मौसूल हो गई। शौकत बसरा के साथ 2 पटवारियों को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज किया। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शौकत बसरा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। बहावलनगर पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। शौकत बसरा को 27 सितंबर को तलब करने का नोटिस जारी है। शौकत बसरा को तलब करने के नोटिस की कॉपी रोही को मौसूल हो गई। शौकत बसरा के साथ 2 पटवारियों को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के बाद भी जायद किराए की वसूली का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जरूर हुई है, मगर मेंटेनेंस का सामान सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। मुसाफिर ताहार रिलीफ से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल जरूर सस्ता हुआ, मगर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अभी महंगे हैं। सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया कि किराया कम करो, किराया तो कम कर दें, लेकिन उसका बाकी का स्पेयर पार्ट जो है उन चीजों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर चीज वैसे की वैसे है, बल्कि ज्यादा रेट हो गए। ड्राइवर्स का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई से वो भी परेशान हैं, मगर सरकारी किरायों पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। मुल्तान का किराया 120 ही वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी डीआरटीए की लिस्ट के मुताबिक किराए वसूल करने से कुछ नहीं बचता। अब गरीब ड्राइवर पिस रहा है, मजदूरी हम मजदूर लोग हैं, हमारी जो है कि रात को बचता कुछ नहीं है। कभी 100 ले जाते हैं, कभी 200 ले जाते हैं। किराया कम करके गाड़ियों वालों को कुछ भी नहीं बच रहा। सेक्रेटरी डीआरटीए का कहना है कि जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। भारी भरकम जुर्माने नामंजूर। बहावलपुर के ताजिर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक एहलकारों के नारावा रवैये के खिलाफ धरना दिया। तंग आमद बजंग आमद। शहरियों के बाद बहावलपुर के ताजर भी बेजा ट्रैफिक चालान से तंग आ गए। पुरानी सब्जी मंडी के ताजरों ने भारी भरकम चालान के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो के नारे लगाए। एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। गरीबों को पकड़ते हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं, जिनकी रोटी पूरी नहीं होती, जो मेहनत करते हैं, जो घर को नहीं चला सकते, आप उन लोगों को पकड़ते हैं। जो अमीर लोग हैं उनको आप पकड़ते नहीं हो। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस गाहकों की मोटरसाइकिलें दुकानों के सामने से उठा लेती है। कम से कम चालान 2000 रुपए का किया जा रहा है। दुकानों से बच जाए तो शहर में नाकाबंदी करके जबरदस्ती चालान किए जाते हैं। दिहाड़ीदार का 2200 रुपए का चालान किया गया। बेरोजगारी और महंगाई के दौर में 2000 रुपए का चालान नहीं भर सकते। यहाँ से गुजर रहा था, बच्चे साथ थे, इन्होंने पकड़ लिया, 2200 रुपए का चालान कर दिया इन्होंने। परेशान, हद से ज्यादा परेशान है। इन लोगों के सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए, बंद किया जाइए। जो ये गलत काम कर रहे हैं ये लोग, नजायज तंग नहीं करना चाहिए गरीब आवाम है यहाँ की। सदर अंजुमन ताजरान पुरानी सब्जी मंडी रमजान राम में भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने डीएसपी ट्रैफिक से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, बहावलपुर। जयालो की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह मनाने का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान में स्वीट होम में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ने यतीम बच्चों के हमरा केक काटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी की 36 बहारें देख लीं। उनकी सालगिरह का केक स्वीट होम डीजी खान में यतीम बच्चों के हमरा काटा गया। जिले सदर पीपल्स पार्टी बहराम बुजदार, सरदार मुसर्रत अली खान दस्ती, मोहम्मद अली खान पिताफी, जिले जनरल सेक्रेटरी अली मुराद खान और जनरल सेक्रेटरी सिटी अब्दुल कयूम खान ने शिरकत की। बहराम बुजदार का कहना था कि बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक यतीम बच्चों के साथ सालगिरह मनाई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 36 सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हीं की हिदायत पे कि अगर मेरी जो इस दफ़ा सालगिरह है ना, वो आपने स्वीट होम्स में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके स्वीट होम्स में जाके यतीम बच्चों के साथ मेरी सालगिरह मनाएं, ताकि उनमें एक एहसास पैदा हो कि हम उनके साथ हैं। तो आज हमने यहाँ पे आके बच्चों के साथ केक काटा और यहाँ पे ही उनके साथ बैठ के हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सालगिरह मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी स्वीट होम इंचार्ज का कहना था कि इदारे में 100 के करीब बच्चे मौजूद हैं, जिनकी 24 घंटे देखभाल की जाती है।
इस वक्त जो हमारे बच्चों की तादाद है वो 97 के करीब है। ठीक है, बाकी जो केक है, आज की जो एक्टिविटी है बिलावल भुट्टो साहब की, सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब की जो सालगिरह उसको मुबारकबाद देती हूँ। ठीक है, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आज केक है, उसके बाद वो खाना तकसीम करेंगे बच्चों में। बाकी यहाँ पे बच्चों का खास ख्याल भी रखा जाता है, उनके सेहत के हवाले से, उनके तालीम के हवाले से, उनके तफरीह के हवाले से बहुत ख्याल रखा जाता है। थैंक यू। स्टाफ ने अपने हाथों से बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक बच्चों को खिलाया। इस मौका पर बच्चों की खुशी देदनी थी। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। सरफराज नाजिम 2 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। नौमुंतखब ओहदेदारान 27 सितंबर को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। सरफराज नाजिम 2 साल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए बिला मुकाबला 30वें सदर मुंतखब हो गए। सजाद अलवी सीनियर नायब सदर और आजम कुरैशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिला मुकाबला नए नायब सदर मुंतखब हो गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26 एग्जेक्टिव मेंबरान और तमाम ऑफिस ओहदेदारान 2 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। 9 मुंतखब ओहदेदारान का ताल्लुक साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की सरपरस्ती में कायम इत्तेहाद ग्रुप से है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब ओहदेदारान 23 सितंबर को अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली के 2 सर्कल के डीएसपीज को तब्दील कर दिया गया। डीएसपी सदर शेख काशिफ मसूद का तबादला। कामरान जहूर डीएसपी सर्कल सदर तैनात कर दिए गए। डीएसपी सर्कल पिपला मलिक जफर इकबाल को भी तब्दील कर दिया गया। काशिफ रियाज खान को डीएसपी सर्कल पिपला तैनात कर दिया गया, जबकि मियांवाली से तब्दील होने वाले डीएसपीज को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मियांवाली के 2 सर्कल के डीएसपीज को तब्दील कर दिया गया। डीएसपी सदर शेख काशिफ मसूद का तबादला कर दिया गया। कामरान जहूर डीएसपी सर्कल सदर तैनात हो गए हैं। डीएसपी सर्कल पिपला मलिक जफर इकबाल को भी तब्दील कर दिया गया। रियाज खान को डीएसपी सर्कल पिपला तैनात कर दिया गया है, जबकि मियांवाली से तब्दील होने वाले डीएसपीज को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म है। मियांवाली के 2 सर्कल के डीएसपीज को तब्दील कर दिया गया है। डीएसपी सदर शेख काशिफ मसूद का तबादला हो गया। कामरान जहूर डीएसपी सर्कल सदर तैनात कर दिए गए, जबकि डीएसपी सर्कल पिपला मलिक जफर इकबाल को भी तब्दील कर दिया गया। काशिफ रियाज खान को डीएसपी सर्कल पिपला तैनात कर दिया गया है। मियांवाली से तब्दील होने वाले डीएसपीज को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, म्युनिसिपल मुल्तान की गफलत के बायस स्ट्रीट लाइट्स का फकदान है। इलाका मकीन और राहगीर बेहद परेशान हैं। मजीद जानेंगे ऑन अब्बास से, जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें रात के वक्त शहर में स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान होने की वजह से मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। वहीं पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत की वजह से मुल्तान की कई अहम तरीन शराहें ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुकी हैं। इस वक्त हम आर्ट कौंसिल रोड पर मौजूद हैं। स्ट्रीट पोल्स तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से स्ट्रीट पोल्स जो हैं वो फाल ना किए जा सके, जिसकी वजह से जो है शहरियों को रात गए जो है चोरी और डकैती की वारदातों का सामना करना पड़ता है। और चोरों को जो है एक खुला जो है इस हवाले से मौका मिल जाता है चोरी डकैती करने का, क्योंकि रात के वक्त जब लाइट नहीं होती तो उस हवाले से जो है उस मौके का फायदा उठाकर जो है चोर डकैत सरगर्म दिखाई देते हैं मुल्तान शहर में रात के वक्त। तो इस तमाम सूरत हाल में शहरी जो है मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि मुल्तान में जो अहम शराहें हैं वहाँ जहाँ जहाँ स्ट्रीट पोल्स लगाए गए हैं एटलीस्ट वहाँ पर जो है उन्हें मेंटेन करके फाल किया जाए, ताकि जो है ये वारदातें जो है उनमें कमी आ सके। और साथ ही साथ अगर बताते चलें, स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो है एक्सीडेंट्स की शरह में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। मुल्तान शहर के अहम रोड्स में अगर बात करें, बोसन रोड, एयरपोर्ट रोड और एम.ए. जिन्ना रोड, तो सारे रोड जो हैं इस वक्त मुकम्मल पर अंधेरे में डूब चुके हैं। इस वक्त भी हम मुल्तान आर्ट कौंसिल रोड पर मौजूद हैं और स्ट्रीट लाइट्स फाल ना होने की वजह से शहरियों को बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना है। जी ऑन, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान की टिम्बर मार्केट मसाइल का गढ़ बन गई। टिम्बर मार्केट में मैपको की तरफ से कोई शिकायत मरकज नहीं बनाया गया। पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट मसालिस्तान बन गई। मुल्तान टिम्बर मार्केट में मैपको का कोई कंप्लेंट सेंटर कायम नहीं। सदर टिम्बर मार्केट हाफिज सादिक हुसैन कहते हैं, टिम्बर मार्केट में 4000 से जायद सिंगल 3 फेज कनेक्शन है। मैपको टिम्बर मार्केट से लाखों रुपए माहाना बिल वसूल करता है। इसके बावजूद भी यहाँ कंप्लेंट सेंटर बनाकर नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और
मिनिस्टर मैपको जनाब अवैस लगारी साहब से और चीफ एग्जीक्यूटिव जाम गुल मोहम्मद साहब से यही गुजारिश करूंगा कि टिम्बर मार्केट के मसाइल को सख्ती के साथ इनका नोटिस लिया जाए, उनके साथ एक अच्छा किरदार अदा किया जाए, हमारे मीटर फौरी तौर पर तब्दील किए जाएं, हमें बिल बर वक्त मिलने चाहिए और हमारा कंप्लेंट सेंटर का फौरी क़याम किया जाए। मसला ये है कि हमारा बारिशों के दौरान मीटर जल चुका था, तो मैंने 20 दिन हो गए चक्कर लगाए वापटा के दफ्तर, एमडी वगैरह मैंने सब कुछ खुद करवाया है। तो उसके बावजूद हमने 4 दिन काम किए। एक हफ्ता पहले हमारा मीटर लगा है, तो 2 दिन वैसे बिजली नहीं थी, अब उन्होंने 30,000 रुपये बिल भर दिए। टिम्बर मार्केट के ताजरों का कहना था कि लाखों रुपए के बिल एक दिन पहले मिलते हैं। कैश का बड़ा मसला बनता ही है, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिलों की बड़ी प्रॉब्लम है जी, एक दिन पहले हमें बिल मिलते हैं, लाखों रुपए का बिल होता है, कैश का बड़ा मसला बनता है। कारोबार वैसे नहीं है मार्केट के अंदर, उस कारोबार ना होने की वजह से हमें बिल आखिरी तारीख को मिलता है और बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है हमें। और 20 दिन बाद मीटर जो है ना दोबारा उन्होंने सोलर मीटर लगा दिया है और हमने मीटर को इस्तेमाल भी नहीं किया। हमें तकरीबन 34 से 35 हज़ार का बिल भेज दिया गया। हम कैसे भरे, हमारा बिल दुरुस्त किया जाए। एक्सीएन एफडी और कामा से गुजारिश है कि हमारे बिल फौरन दुरुस्त कर दिया ताकि हम पे करें। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने आला हुकाम से दरख्वास्त की है इस मामले का नोटिस लेकर टिम्बर मार्केट में कंप्लेंट सेंटर कायम किया जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में निकासी आब का निजाम मसाइल से दो चार है। पुल बरारा की मरकजी सीवरेज लाइन न डाली जा सकी, गलियों में पानी जमा है जबकि अहले इलाका घरों में महसूर हो गए। सीवरेज मसाइल कम ना हुए, पुल बरारा की मरकजी सीवरेज लाइन तामीर न हो सकी, गलियों में गटरों का पानी जमा हो गया। मेन रोड ब्लॉक होने की वजह से गलियों में ट्रैफिक भी बढ़ गई। शहरियों का कहना है 6 माह से सीवरेज मसाइल दरपेश हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है। काफी दिन से यही मसला चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई यहाँ पे यानी कि कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। जो है काफी दिन से ये गटर खराब है, कोई आता ही नहीं। कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है इस बारे में। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे इसकी वजह से गंदा पानी है, कपड़े पलीत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना। और मेहरबानी करके इसको जो है साफ़ किया जाए, सफाई की जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि रात के वक्त यहाँ से गुजरना खतरा से खाली नहीं है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये यार कौन सी हुकूमत है, 6 माह हो गए, ये 2 दिन का काम था, इतना गड़ा बना हुआ है, इधर डेली तंग हो के अगले दिन डब्बा इधर गिरा है, तकरीबन 10-15 किलो दूध। ये गली बंद हो जाती है, जलील होते हैं कसम से। जब स्कूल की छुट्टी होती है दूध फट जाता है। लिहाजा हुकूमत से मेहरबानी है कि वो जल्दी से जल्दी काम करें। 1-2 दिन का काम है, आप अरब कंट्री चले जाएं, उधर रात को काम करते हैं। इधर आज 6 महीने हो गए वो गड़ा बना हुआ, इतना गड़ा काम भी नहीं है, बस उन्होंने बढ़ाया हुआ है काम। शहरियों ने वासा हुकाम से पुल बरारा की सीवरेज लाइन जल्द ठीक करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान की गला मंडी में मसाइल की भरमार। गला मंडी में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। सदर गला मंडी मेन गेट राजा मुदस्सिर का कहना है कि मंडी के रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी के मसाइल ताहाल हल ना हो सके। गला मंडी के रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सफाई सुथराई न होने की वजह से गला मंडी में ताउफुन फैल रहा है। बिजली के खंभे भी टेढ़े हो चुके हैं। सदर गला मंडी मेन गेट राजा मुदस्सिर का कहना था कि हालिया बारिशों के बायस मंडी में सीवरेज का निजाम नाकिस हो चुका है। मजदूरों की लातें भी टूटी हैं, कई हो गए, रिश्कों का नुकसान हुआ है, रिश्के पलट गए हैं। तो हम वजीर आला मरियम नवाज साहब से अपील करते हैं, आपके चाचू शहबाज शरीफ साहब ने हमारी गला मंडी को मॉडल गला मंडी बनाने का ऐलान किया था। तो मरियम साहबा, हम आपसे अपील करते हैं और आपकी मेहरबानी होगी हमें फंड दिया जाए और हमारी गला मंडी को मिसाली गला मंडी और मॉडल गला मंडी बनाई दी जाए। गला मंडी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, रोड टूटे पड़े हैं और इसके साथ गर्द गुबार उठ रहा है, लोग जो है ना दमे के बीमार हो गए हैं और इसके साथ साथ गटर भी उबल रहे हैं और जगह जगह रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी गला मंडी पे तवज्जो दी जाए। आड़तियों का कहना था कि गला मंडी में गढ़ों की वजह से लोडर गाड़ियां उलट जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई इंतजाम नहीं है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील करेंगे कि वो गला मंडी पर तवज्जो दें। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है जिसकी सड़कें खस्ता हाल हैं, सीवरेज का निज़ाम बोकस हो चुका है, सफाई का निज़ाम नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो गाड़ियां लोडर रिक्शे माल लोड कर जाते हैं वो गिर जाते हैं खड्डों की वजह से, गटर की वजह से। आड़तियों ने वज़ीर आला पंजाब से गला मंडी के लिए फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया ताकि मुल्तान की गला मंडी जनूबी पंजाब की मसाली मंडी बन सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
ठेकेदार की मुबैना करप्शन, पिपला में अरबों रुपए से बनने वाला मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। नाकिस मटीरियल के बायस सड़क जगह जगह से पिचक गई है। गहरे गड्ढों के बायस हादसात भी मामूल बन गए, जबकि गाड़ियां खटारा बनने लगी। साबिक दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड टूट फूट का शिकार हो गया। नाकिस मटेरियल के बायस सड़क दरमियान से पिचक गई और किनारे टूट गए। गहरे गड्ढों के बायस हादसात मामूल और गाड़ियां खटारा बनने लगी। ठेकेदार ने करप्शन छुपाने के लिए सड़क पर टाकियां लगाना शुरू कर दी। ये रोड जो है, ये इसको पहले सब हम मियांवाली के लोग जो खूनी रोड कहते थे। मियांवाली, बखर, फतेहपुर, आगे जितने तक चले जाते यहाँ पे जो है ना रोड टूट फूट का शिकार होता था। सबका दौरे हुकूमत में इसके लिए फंड जारी किया गया था। 8 से 10 माह भी नहीं हुए कि ये तो अचानक से रोड दोबारा टूटना शुरू हो गया। अब हम ये देख रहे हैं दोबारा इसकी जो है वो रिपेयरिंग कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मुसलसल हादसात के बायस ये सड़क खूनी रोड के नाम से मशहूर हो गई। हुकाम ने ठेकेदार को गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए खुली छुट्टी दे रखी है। वजीर आला पंजाब करप्शन का नोटिस ले। शहरियों ने करप्ट अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अताउल्ला शाहीन, रोही न्यूज़, पिपला।